तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आज हम लोग इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में जितना क्वेश्चंस आएगा इस अध्याय से तो आप उसे आसानी से हल कर पाइएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है कि दो देश के मध्य व्यापार कहलाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जेनेवा में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही होगा, विस्तृत पतन। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बिल्कुल सही होगा। अब आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीप में से किस एक में विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूरोप में। आगे हैं 5 नंबर। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन सा ओपेक का सदस्य हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बिल्कुल सही होगा, वेनेजुएला। अब क्वेश्चन नंबर आगे दिया हुआ है 6 नंबर। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा आसियान का सदस्य देश नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ब्रुनेई। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है कि निम्न व्यापार समूहों में से भारत किस का एक सदस्य है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, साप्टा का। मतलब कि भारत साप्टा का सदस्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है कि कोलंबिया और ब्राज़ील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। मतलब कि कोलंबिया और ब्राज़ील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब कि कहवा का। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, कहवा का। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है कि रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि मलेशिया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है, मलेशिया। आगे हैं 10 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने देशों के बीच कितने प्रकार का होता है। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है कि 1996 में 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितना % भाग सेवाओं से था। तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 25% भाग सेवा से था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है कि समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, आंतरिक पतन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर 13। मराइको पतन निम्न में से किस देश में अवस्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है कि आयात और निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं। आयात और निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यापार संतुलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, व्यापार संतुलन। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है कि रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है जो जोड़ता है किसको। तो ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, रोम और चीन को। मतलब कि जो आपका है रेशम मार्ग है वो आपको रोम और चीन को आपस में जोड़ती है। रेशम मार्ग के माध्यम से रोम और चीन आपस में जुड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है, रोम और चीन। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है। तो इथोपिया की राजधानी आप लोगों को पता होगा कि इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होने वाला है, अदीस अबाबा। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है कि ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है।
तो ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही होगा। अब आगे दिया हुआ है 18 नंबर, इसमें कह रहा है कि कोम कौन व्यापार संघ समाहित करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा पूर्वी यूरोपीय देशों को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। अब आगे हैं विश्व के किस देश से होने वाला निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जर्मनी देश में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। आगे हैं भारत किस व्यापारिक समूह का सदस्य हैं, तो आप लोगों को हम पहले ही बता दिए हैं कि किसका सदस्य हैं, तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सार्क का है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे दिया हुआ है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ओपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रसिया ओपेक का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। इंडोनेशिया, ईरान और इराक ओपेक का सदस्य है। अब देखिए आगे हैं 22 नंबर, भारत एक सदस्य हैं किसका, तो आप लोगों को पता होगा भारत एक सदस्य हैं साप्टा का। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।